मान लो पैसा मेरे पास है, मैं हेमंत को देना चाहता हूं, लेकिन मैं दूंगा किसके जरिए? यीशु मसीह के जरिए। ये विश्वास करता है? हाँ। तो इसका विश्वास जो है वो यीशु मसीह पर है। इसका विश्वास खुद की काबिलियत पे नहीं है, इसका विश्वास खुद के टैलेंट पे नहीं है, इसका विश्वास जो है खुद की बुद्धि पे नहीं है, इसका विश्वास किस पे है? यीशु मसीह के। भाई यीशु मसीह जो है मुझे पैसा देने वाला है, यीशु मसीह से जो है मुझे पैसा मिलेगा। तो परमेश्वर क्या करेगा? पैसा खोलेगा, यीशु मसीह के द्वारा उसको पैसा मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यहां से ऐसा पैसा निकलता है। जो स्रोत है, बाइबल का सिद्धांत बताता है, स्रोत है जो पैसे का, वो कौन है? परमेश्वर। पौलुस बोलता है मेरा परमेश्वर, और वैसे ही वो परमेश्वर जो पौलुस का परमेश्वर है वो हमारा भी परमेश्वर। ऐसा आपको परमेश्वर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा यीशु मसीह। फेवरेट वचन, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दो तो दिया करो। अब सिंपल सी चीज, बाइबल का सिद्धांत पैसे के बारे में दूसरा है देना। बोलो देना। अपने पड़ोसी को बोलो देना सीखो, अगर नहीं बोलो अगर देते हो, पूछो देते हो? अगर देते हो तो देते रहो। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको मिलेगा नहीं। और अगर आपके पास आ भी गया ना तो वो टिकने नहीं वाला, कभी भी टिकने नहीं वाला। अगर आपके पास आ रहा है तो वो टिकने नहीं वाला, आपको पता भी नहीं चलेगा पैसा कब चला गया। होता है कि नहीं लोगों के साथ? यार बताइए यार पैसे कहाँ चले गए, इतने पैसे थे, कहाँ खर्च हो गए, क्या हो गया? हमने पिछला वचन पढ़ा था ना, मनुष्य तो बहुत सारी कल्पना करता है, लेकिन जो परमेश्वर की युक्ति होती है वो स्थिर रहती है। तो परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर का प्लान आपके लिए पैसा है, पैसा देना है, तो वो स्थिर रहेगा, वो मजबूत रहेगा, वो बना रहेगा, सही जगह पर इस्तेमाल होगा। वो इधर उधर चला नहीं जाता है, पैसे कहाँ गए पता ही नहीं चल रहा है, इतने पैसे से खर्च हो गए, यहाँ हो गया वहां। ऐसे ही होता है। देना, जवानों आपसे देना शुरू करें। व्यवस्था विवरण 14 दूसरे निकालिए 23। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखो। जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। तो देखो यहाँ पर तो देने वाली चीज हो गई, और यहाँ पर हो गई कि भाई दो और खाओ, ठीक है, एंजॉय करो। जिससे मतलब परमेश्वर का उद्देश्य क्या है इन चीजों के पीछे, वो हमें पता लग रहा है, जिससे हम परमेश्वर का भय नित्य मानना सीखें। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए पैसे का। पैसा जो है परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर ने पैसा दिया, आदमी क्या सोचता है, मैंने 10 घंटे काम किया है तब पैसा जाके मिला है, तो हम उस समय परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो फिर हमें क्या होगा, जब हम सोचेंगे ना कि मेरी काबिलियत से पैसा आया है, मैंने 10 घंटे वहां पर जाके बोरी उठाई है, साड़ियां समेटी हैं, कपड़े बेचे हैं, कस्टमर से बात करी है, हालत खराब हो गई है, तब वहां से पैसा आया है, और वहीं पर घमंड स्टार्ट होता है। और जब ये चीज होती है तब हमें टाइट देने में या ऑफरिंग देने में या परमेश्वर के राज्य में पैसा देने में जोर आता है। जिस टाइम हम ये सोचते हैं कि ये पैसा किसके द्वारा है, मेरी मेहनत से, बोलो मेरी मेहनत से, जब ये चीज आदमी सोचने लग जाता है तब टाइट देने में जोर आएगा 100% और हमेशा आएगा। और उस समय समझ लेना डाउनफॉल शुरू हो गया। बोलो डाउनफॉल शुरू हो गया। अपने पड़ोसी को बोलो अगर ऐसा सोचोगे, बोलो पड़ोसी को, तब से गिरावट शुरू हो गई है। लिखता क्या जा रहा है? तब से गिरावट। ध्यान रखना इस पॉइंट को। जब भी आपने सोचा, 99% लोग यही सोचते हैं, और ये सोचते हैं इसी वजह से जो है परमेश्वर के राज्य में देने का। आप जब देते हो, आप दे क्यों रहे हो? क्या वचन में लिखा हुआ? आखिरी पॉइंट क्या था इस वचन का? दिया जाए, दो तो तुम्हें दिया जाए, ताकि तुम परमेश्वर के भय में नित्य मानना सीखो। तो मैंने जब दिया है, परमेश्वर के राज्य में दिया है, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं उसका आदर करता हूं, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। और मैं ये मानता हूं कि सारी चीजें जो भी उसने दी है मुझे, उसी ने दी, किसी इंसान ने नहीं दी। इस प्यार को लेकर, इस भय को लेकर जो है मैं उसको देता हूं। जवानों, जितनी जल्दी हम इस देने की चीज को सीख जाएंगे, इस बाइबल के सिद्धांत को सीख जाएंगे, उतना ही परमेश्वर हमें आशीष करेगा। मेरे लिए
मेरे लिए देने का जो मेरी आदर्श है वो मेरी माँ है। मेरी माँ ने अपनी कमी घटी में जो है लोगों को दिया और अभी तक वो देती रहती है, उनको देना बहुत अच्छा लगता है। और वही चीज प्रभु ने मेरे ट्रांसफर करी है। और वो चीज जब मैंने बोला कि मेरी पत्नी जो है मेरी मम्मी की तरह होनी चाहिए, तो ये तो 10 गुना मेरी मम्मी से भी आगे निकली। मैं सिंगापुर से कुछ लाया इसके लिए, तब इन्होंने जो है जो मैं इसके लिए लाया उसने किसी और को बांट दी। मैं हांगकांग से लाया था तो उसका मन था कि मैं ये भी किसी और को दे दूं। 10 गुना ऊपर देने का दिल। अब आप सोचो कि फॉरेन से है, आपका पति कुछ लाएगा तो आपका देने का मन होगा। सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात होनी चाहिए। परमेश्वर से मांगिए, अगर आपका देने का दिल नहीं है तो परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मुझे देने वाला